वेलकम स्टूडेंट। मैं नमिता विश्वास, 9 कक्षा का आज नया अध्याय जो काव्य खंड है। पहले हम गद्य खंड का पाठन कर लिए। सब आपको पता है गद्य खंड था, तो आज हम काव्य खंड के पहले काव्य का पाठ का शीर्षक क्या है? कबीर की शिक्षा और शब्द। तो ये है कबीर की। तो ये किसी भी कबीर किस्ती से ये कबीर की शिक्षा के अंश शब्द का आए थे। ये कोर्स ऐसे है। तो इसमें कबीर जी ने ये कौन सी कविता है? साखियाँ। तो ये कबीर की साखियाँ का शब्द है। ये साखियाँ में कविता कबीर जी ने लिखे हैं। तो कबीर जी जो थे वो मनुष्य को विश्वास करते थे। वो भक्तिकालीन कवि थे। आदिकाल भक्ति भाव था। जाति धर्म को किसी को नहीं मानते थे। तो कवि के बारे में अभी हम लोग जो कबीर है ना, उनके बारे में पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद उनके कविता सखिया को पठन करेंगे। तो कबीर में क्या है? कबीर जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? तो कबीर के जन्म मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहाँ जाते हैं कि 1398 में काशी उनका जन्म हुआ। 1558 में तो मगहर में देहांत हुआ। कबीर विविधित शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग पर्यटन अनुभव में उन्होंने जात पात किया था, ज्ञान प्राप्त। जो भक्तिकालीन में निर्गुण संत प्रमुख कवि कबीर रत्नाएँ मुख्य कबीर ग्रंथावली, किंतु कबीर पद उनकी रचना के संग्रह बीजक प्रमाणित माना जाता है। रचना के शुरू ग्रंथ साहब संकलन। कवि अत्यंत उदार निर्भय सद्गुण कवि थे। राम और रहीम की एकता विश्वास रखने वाले। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले तरह की पाखंड भेदभाव कर्मकांड खंड किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव मुक्त मनुष्य को कल्पना की है। तो ईश्वर के प्रेम ज्ञान चौरागा गुरु प्रति तो कार्य हुए। कबीर की भाषा मन तो उनकी काव्य कला के जन समाज के निकट कारण काव्य संख्या उनका ज़्यादा। जो कबीर सामान्य भाषा प्रयोग करते हैं, किंतु शरण को अनुसूचित कारण उनकी भाषा क्षमता होती है। प्रेमचंद की फट स्थिति है। तो ऐसे ही कबीर जी ने यहाँ साखिया में प्रेम का महत्व, जो साखिया कविता में क्या क्या है, वो प्रेम का महत्व, लक्षण, लान, महिमा, ब्रह्म दिवस का विरोध आदि भाषा का उल्लेखन हुआ है कविता में। तो कबीर ने साखिया कविता में प्रेम महत्व, संत लक्ष्मण, ज्ञान महिमा, ब्रह्म का निर्बोध भाषा में अनुभूय है। पहले संबंध में वो ब्राह्मण के विरोध अपने भीतर ईश्वर के व्यक्तित्व संकेत किए। तो दूसरे शब्द के ज्ञान आदि अपसंहारे महत्व वर्णन किए। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता मनुष्य अपनी दुर्बलता से ही मुक्त होता है। तो इधर बोलते हैं जो ज्ञान का महत्व अपनी मनुष्य के दुर्बलता ही मुक्त होता है। तो कबीर के अभी हम लोग साखिया के कविता जो उन्होंने पाठन किए वो बोले साखिया कविता में क्या लिखे? संत का लक्षण, ज्ञान का महिमा, वाम का विरोध भाषा उनके बारे में लेखन किए। अभी हम कबीर के साखिया के कविता को हम लोग पहले पाठन करें। तो पहले पंक्ति में क्या लिखे? मान सरोवर सुबर जते हंसा के ली कराई, मुक तपत मुक्ता युगे अब उड़ी अनन जाही। तो कवि कहते हैं ये खितीज के पुस्तक से आई है। तो नवपाठ के काव्यखंड के पहले काव्य का नाम क्या? साखिया कबीर ने लिखे हैं। तो ये पहले पंक्ति में क्या लिखे हैं? इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों को तुलना हंसों के करते हुए कहा कि जिस तरह हम मानसरोवर में खेलते हैं और मोती झुकते उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजात में बन जाता है और इसे सच्चाई समझ में लगता है। तो दूसरी में प्रेमी दृढ़त में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी के प्रेम मिले सब विष अमृत होई। तो क्या लिखे हैं इधर कवि जी ने? प्रेमी दृढ़त फिरो, प्रेमी मिले न फोड़। तो अर्थात यहाँ कबीर ने कहते हैं प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्रेमी को प्रेमी मिलते सब मिले अमृत तोड़। तो वो उसे तो नहीं, परंतु वो उन्हें मित्र नहीं रहे। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा भी
इस पानी कष्ट अमृत यानी हो जाता है। तो बोलते हैं प्रेमी ढूंढने के फिर प्रेमी मिले ना खोर, प्रेमी के प्रेमी मिले सब दीदो अमृत छोड़। अर्थात कबीर कहते हैं प्रेमी मैंने ज्ञान ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें परंतु उन्हें मिल नहीं रहे। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विश्व यानी कष्ट अमृत यानी स्पष्ट सब छोड़ जाता है। तो तीसरी पंक्ति क्या, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज चुलिया डारी, स्थान रूप संचारे भूकन दे इखे मारी। तृतीय पंक्ति में कहते हैं हस्ती, तो बोलते हैं तृतीय पंक्ति में क्या है, पंख के हस्ती चाहे ज्ञान, ये कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की सरस दुनिया डरी, स्थान चुम्र भुक्के के झगड़ी। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की जैसे हस्ती चाहिए और सहज साधना रूपी गैया बिछना चाहिए। संसार की तुलना कुत्ते से की गई है। वो बोलते हैं स्थान रूप संसार के भोंकने के जक मारी, जब कुत्ते से आप उन चीज़ों के अनदेश करके चलना रहना चाहिए। एक दिन सोएंगी झक मारकर चुप ही हो जाएगी। कुत्ते जैसे भूखता है सोएगी भूख सोता है, वही बोलते हैं एक दिन सोएंगी झक मारकर चुप हो जाएंगे। तो पंक्ति तो क्या है, पका पकी के कारण सब जग रहा है भूलान, निरपक होए हरि भजे सोए संत सुजान। तो कबीर कहते हैं कि संत कबीर कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। जो बोलते हैं पक्ष करने के संग रहे भूलान, जो पक्ष विपक्ष में सारा संसार लड़ रहा है वो भूल भुलैया की पड़ कर जाता है। जो व्यक्ति जो बोलते निरक होए जो बजे जो होए सुजान, जो व्यक्ति इन सब झट के पड़े बिना निपंक होकर प्रभु भजन में लगा है वही सही अर्थ में मनुष्य है। तो इधर कभी बोलते हैं जो व्यक्ति इन सब झंझट में पड़े बिना निपक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहे वही मनुष्य है। हिंदू मुआ शाम कई मुसलमान को कहे कबीर जी बता वो बहु निकट के न जाए। तो कभी कहते हैं कि जय हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहने मर जाते हैं, उन्हें कुछ और असल में व्यक्ति जीवित समान जो इन दोनों बातों में अपने आप को अलग रखता है। हिंदू मुआ राम राम, मुसलमान तो हिंदू राम राम भजन करता है कहे कबीर जीवता दो ही निकट है, तो मुसलमान खुदा खुदा करता है, तो उन्हीं को असल में यही व्यक्ति जीवित के समान दोनों ही बातों में अपना ही अलग रहता है। तो और क्या है, काला पीरी कभी भैया रामाई भय रहीम, मोर चून मैदा पे पीठी कबीरा भीम। तो कभी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आप या काबा जाए काशी, राम भजे राम अर्थात समान नहीं है। जिस प्रकार गेहूँ को पीसने आटा बन जाता है तो बारीक पीसने मैदा, परंतु दोनों ही मिल जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थ में आप प्रभु की दर्शन करेंगे। तो बोलते हैं कीरी काशी तो शर्माई, मोर दोनों मैदा वही करो बोला, तो वही बोलते हैं जय, इसीलिए दोनों ही अर्थ में आप प्रभु को दर्शन करोगी। तो लास्ट पद के ऊंचे कुल का जन्मी है जो कली ऊँच ना छोड़ा, सुबरन कलम सुख भरा सबो निंदी सोई। तो कबीर जी इस पंक्ति में बोलते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने कुछ नहीं कर्म अपने में आ जाता है। अगर व्यक्ति बुरे कर्जे करता है उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी कहलाता है। तो दूसरी पेज का पंक्ति क्या है, मोके काहे ढूंढे बढ़े में तो पास में, ना में देवल ना मस्जिद ना कावे कैलाश में। तो ना तो कौन किया कर्म में नहीं योग वैराग, खोजी है तुमने मिले पल भर सलाम, कहे कबीर सुनो भे तब सासों की साथ। तो ये पंक्तियाँ में कबीर दास ने बताया कि ईश्वर यूँ अटकता रहता है, कभी मंदिर में मस्जिद में काबा के कैलाश में ईश्वर पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, आडम्बर बनाया था। इसी प्रकार अपने जीवन का सारा समय गुजरा देता है। ईश्वर सबकी मौजूद भर सकता है, तो चूँकि कौन कौन में ही व्याप्त है कौन ईश्वर। तो लास्ट पंक्ति
संतो भाई आई गनी की आंधी ने भ्रम की टीटी सबे उड़ानी वह बंदी इति चिंत की ध्वनि गिरानी मोह बड़ा टूटा निस्ता छानी के ऊपर गुमदी भरा फूटा जोग जुगती करे संतो बांधे नीरव चुपे वानी कूड़ कपट काया निष्काया हरि की गति जानी आंधी पीछे जल फूटा प्रेम हरि जन बीना कहे कबीर भीम प्रगटे जीवन भया तम छीना। तो कवि ये कविता में बोलते हैं कवि कबीर जी सतो भाई आई गहन अंधेरे भ्रम टाटी सबे उड़ानी भाई है मादे ही थुनी बिराए मोह बलिंदा टूटा। तो बोलते घर का जो बलिंदा टूटा है ना जो जितना दूसरों का बुराई करता रहता है संत अज्ञानी बोलता है साथ में बैठ कर छत पर पानी वो टूट जाता है। तिरंता छानी ऊपरी कुबुद्धि जो कुबुद्धि लोग कहते हैं जो कुबुद्धि ज्ञान देता है जो ज्ञान पुरुष है दूसरों का बुराई करता है बोलते कूट कूट का यानी को सके गति अंधे पीछे बूढ़ा प्रेम हरि जाना बिना कबीर जी ने प्रतिबद्ध बोलते हैं कुबुद्धि लोग उड़ जाते हैं जो अच्छा भला जो सबको अच्छा ही चाहते हैं वो जो लोगों का अच्छा ही होता है वही सबसे ज्ञानी सभी का भला सभी का है ज्ञान करते प्राप्त उद्देश्य भया हम रखना तो सबको वो जैसे समान जैसे देखना तो कुबुद्धि लोग जो ज्ञानी है दूर बुराई देते हैं वो कभी दूसरों का भलाई नहीं चाहेंगे। तो वही बोलते हैं सबसे मनुष्य को प्रेम भाव ही सबसे रखना है और कुबुद्धि बुद्धि नहीं रखना है। तो हमारी ये कबीर की जो किसी संख्या जो कविता है तो अभी हमारी संख्या कविता हमारी पाठन हो गई शरारत समझो। अभी हम लोग को इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे संख्या की पहला प्रश्न क्या है मन सरोवर क्या है मन सरोवर कवि का क्या आशय है। तो कवि दो आशय है कितना आशय है इधर दो बोलते हैं दो आशय है। निबंध में हिमालय ऊंचा स्थिति पवित्र झील जिसमें क्रीड़ा कहते हैं पवित्र मन रूपी सरोवर वही दो आशय है। तो दूसरी प्रश्न क्या कवि ने सच्चे प्रेमी का कसौटी बताई है अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते ईश्वर को पाने के प्रयास करते हैं। ईश्वर के अलावा किसी संसार के वस्तु पाने की रुचि नहीं होती है लोभ मोह माया उड़ चुका है इसके लिए संसार के आकर्षण बंधन ईश्वर की प्राप्ति मानक नहीं बन पाते हैं। तो तीसरी प्रश्न तीसरे दोहे में कवि किस प्रकार ज्ञान महत्व दिया है। तो तीसरे दोहे में कवि ने उस आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व दिया है अनुभव के प्राप्त करते हैं। तो क्या है तीसरे दोहे में आध्यात्मिक क्या है तीसरे में आध्यात्मिक भाव रखे। तो चौथे में क्या है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। संत वही जो मोह माया लोभ अपने पे भगवान को छोड़ दे संसार के मोह माया प्रभु की भक्ति करना सुख दुख लाभ आने ऊँच नीच ऊँचा रूप बोलना भक्ति नहीं करता सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। 5 प्रश्न अंतिम में दोहे के माध्यम कवि ने किस तरह से अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानने कट्टरता दुष्ट धर्म निंदा करना जो कोई बोलता है हिंदू वाला मुस्लिम वाला अपना धर्म बोलता है उसके बारे में करता अभिमान नहीं करना चाहिए। 6 प्रश्न क्या है किसी भी व्यक्ति पहचान उसे कुल कहती है उससे कभी भी तर्क नहीं चले। तो पहचान बनने के लिए व्यक्ति अच्छे कर्म करना होते हैं व्यक्ति पहचान अच्छे कर्मों से ही मालूम पड़ता है वो सम्मान्य नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे निम्न लोग जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो सम्मान्य भी पाता है। 7 प्रश्न क्या है काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए संसार को सहज कीजिए। तो सदावली युक्त मधुमेह जिसमें तत्सम दोहा छंद प्रयोग अलंकार सुंदर प्रयोग स्वर्ण रूप संसार का अनुशंसा कड़प मारना मुँह पर सुंदर प्रयोग भाषा चित्रकथा दृश्य करो। 8 में क्या है मनुष्य ईश्वर निम्नलिखित स्थान पर दृढ़ता पवित्र तीर्थ स्थान मुसलमान प्रभु के काबा मस्जिद ईश्वर का उनके अनेक प्रकार धार्मिक क्रिया है। तो 9 प्रश्न क्वेश्चन किया कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वास किया है। कि देवालय में नहीं रहता स्थल में नहीं रहता कर्मकांड में रहता नहीं तो भक्ति दिखाए तो ईश्वर नहीं मिलता है दिखावा करोगे तो नहीं मिलता है। 10 प्रश्न क्या है कबीर ईश्वर को सच क्यों कहा है
क्योंकि उस ईश्वर का आत्मा रूप प्रयोग प्राणी को भी पर अस्तित्व को, इसलिए कवि ईश्वर को संस्कृत को खास देते हैं। 11 कवि ने ज्ञान आगमन तुलना सामान्य चयन पर के आंधी के हुए, किंतु आंधी सारा दृश्य बदल जाता है। इसी तरह ज्ञान की आंधी मन से कपट लाभक जानित के व्यक्ति प्रभु के आनंद रूप से, इसलिए कवि ज्ञान अज्ञान को तुलना आंधी से की। तो 12 प्रश्न क्या है? ज्ञान की आंधी भक्त जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि मन में जमा अंधकार दूर हो गया, मोह माया बंधु मुक्त हुए, उसके मन को चलवा सती भक्तने के लगा, उसकी परमात्मा पहचान गया है। 13 प्रश्न भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? हित हित श्रुति बड़ी बुंदा। उत्तर, इसका भाव ईश्वर के गान आने से स्वस्थ चिंता वो नष्ट हो गया। तो होती चिंती गिराने बोल रहा क्या है? इसका भाव ही ईश्वर को ज्ञान से स्वस्थ है। आंधी पीछे जल उठा प्रेम हरि ज्ञान क्या है? तो भाव ज्ञान का आने मनुष्य मन में भ्रम चपड़ जाता है और स्वार्थपूर्ण विचार टूट गया, संसार के मोह माया का भस्म टूट जाता है। तो ज्ञान की आंधी ज्ञान के भक्त हृदय प्रभु को वर्ष हुए आनंद भक्त हृदय पूरी तरह से सरोवर हो जाता है। तो क्या रचना और अभिव्यक्ति की संकल्प साक्ष्य में आधार पर धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ विचार डालिए। क्या है? सबको हिंदू मुस्लिम आधार करते इनकी स्पष्ट धारणा करना, वही ज्ञानी कहलाते, मुसलमान दोनों की कल्पना पट करते, हिंदू वारा मुसलमान खुदा कबीर ये दो निकट गाइए। तो 15 क्या है? भाषा अध्ययन बोलते हैं शब्द। भाषा का शब्द क्या है? पंखा पंखी तत्सव रूप में होता है। क्या है? पंख विपक अनंत अन्य जोग जोग जुगति जुक्ति वैराग वैराग निरक 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 क्या होता है इधर? निरक। तो निरक निष्पक निरपक होगा क्या? निष्पक्ष। तो ऐसे होता है। वैराग वैराग्य क्या होता है? वैराग्य। और जुगति जुगति क्या होता है? जुक्ति। ओके। योग योग सेम है। तो हमारी आज कबीर की जो लिखित कविता क्या है? लिखती कबीर कविता साख्या कविता का पाठन और प्रश्नों तो हमने अभ्यास कर दी हूँ। कबीर की जितने दोहे जितनी कविता बहुत प्रेम भाव और भक्ति भाव और ये सब कविता है। उनका मनुष्य प्रति विश्वास, जाति धर्म प्रति भक्ति भाव कविता कबीर के बहुत है। तो कविता पाठन प्रश्न तो हो गया। आज के लिए बस। हम दूसरी वीडियो आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।